नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के दो भाग होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। मीन्स छोटी आंत और बड़ी आंत। आपको एक बात पहले क्लियर बता दिया जाए कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है जबकि बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। वी डिस्कस स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, छोटी आंत होती है, ध्यान रखिएगा, छोटी आंत। ठीक, देखिए छोटी आंत की पहले पोजीशन देखा जाए। हमारे बॉडी में इसकी पोजीशन कहां होती है? देखिए लिखा, डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में आमाशय और बड़ी आंत के बीच में। हमने आपको बताया था कल, डायफ्राम के नीचे उदर गुहा होती, ध्यान रखिएगा। तो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में आमाशय, जो पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोग जो है, और बड़ी आंत के बीच में क्या होती है? छोटी आंत। क्लियर? अब देखा जाए छोटी आंत की लेंथ कितनी होती है। देखिए, इसकी लंबाई की अगर बात किया तो लंबाई 6 से 7 मीटर, और कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन मीटर न देके फीट में पूछ देता है कि हमारे आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो याद है आपको 6 से 7 मीटर या लगभग 20 फीट जिनकी लंबाई होती है। क्लियर? अब देखा जाए, देखिए छोटी आंत की बात करें हम। देखिए अब कह रहा है कि इनमें सर्कुलर फोल्ड होता है। सर्कुलर फोल्ड का मतलब क्या? राउंडिंग। इस तरीके से राउंडिंग ये जो सर्कुलर फोल्ड होता है, याद रखिएगा, जो 4 से 5 लाख बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे छोटी आंत में छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे टॉवेल, जो तौलिया होता है उसके सरफेस पे क्या होता है? इस तरह से दानेदार संरचना निकली होती है, जस्ट लाइक हेयर। उसका काम क्या होता है? वाटर को क्या करता? सक करना, मतलब सुखा लेना। इसी तरीके से हमारे छोटी आंत में करीब 4 से 5 लाख अंगुली नुमा संरचना होती है, जिसे कहेंगे हम रसांकुर या विलाई। जैसे देखिए, अगर हम देखा यहां पर ये बात देखा, ये देखिए, ये अगर यहां पर इस तरह बना रहे हम तो देखिए इसमें ये इस तरह से छोटी छोटी संरचना दिखाई देगी, ऐसे ऐसे। तो यही जो छोटी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसी छोटी संरचना को बोलते हैं हम विलाई या रसांकुर। इसका महत्वपूर्ण काम क्या होता है? जब भोजन का टुकड़ा यहां से होकर गुजरता है तो उनमें से वाटर एंड मिनरल्स कुछ को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब भोजन के अवशोषण तल को बढ़ाने का मुख्य रूप से काम किसका होता है? विलाई का। अब देखिए लिखा गया है, विलाई के अंदर लसिकी कोशिका और ब्लड वेसल का जाल फैला हुआ है। मतलब जो ब्लड होता है, याद रखिएगा, तो ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरी एंड वेन, इनका जाल मुख्य रूप से क्या होता है? फैला होता है। नेक्स्ट, इनके अंदर गोबलेट सेल्स होता है। अब देखिए गोबलेट सेल्स, कभी कभी बार बार ये पूछा गया है कि गोबलेट सेल्स कहां पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जो गोबलेट सेल्स होती है यह सिर्फ और सिर्फ पूरे बॉडी की स्मॉल इंटेस्टाइन मुख्य रूप से यह पाई जाती है। यह होता है क्या? गोबलेट सेल। अब देखिए यह होता किससे बना होता है? यह एक ऊतक इपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है, और यह म्यूकस को स्रावित करता है। यह म्यूकस को सिक्रीट करेगा। कौन? गोबलेट सेल्स। अब बात किया जाए पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? देखिए मुख्य रूप से 3 भाग। पहला डियोडेनम, दूसरा जेजुनम, और तीसरा इलियम। अब हम डिस्कस करेंगे डियोडेनम सबके बारे में। पहला देखिए ग्रहणी। ग्रहणी को हम लोग इंग्लिश में यहां पर डियोडेनम बोलेंगे हम, या इसका दूसरा नाम पक्वाशय। अब देखिए यहां पर जो भोजन हमारे स्टमक से आता है, हमारे आमाशय से जो भोजन आता है, याद रखिएगा वह भोजन कायम होता है, कायम के माध्यम में होता है। लेकिन जैसे ही हमारे इन डियोडेनम में आएगा तो वह भोजन माध्यम क्या? काइल। इसका माध्यम क्या हो जाएगा? काइल के माध्यम में होगा। अब देखिए क्या, ग्रहणी की लंबाई जो होती है यह 25 सेंटीमीटर लंबी। सी क्या कार का?
देखिए सी आकार, देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए यह आपको सी के आकार का दिखाई दे रहा है, लाइक सी, या घोड़े के नाल के आकार का, या कहीं कहीं ये दिया गया है चूल्हे जैसे संरचना, जो गांव में चूल्हा बनाया जाता है जस्ट लाइक सी के आकार का, ऐसे होता ही है, उसी चूल्हे के आकार की संरचना, या सी के आकार की संरचना, या घोड़े के नाल के आकार की संरचना क्या होती है, यह हम लोग का डिओडेनम या पक्वाशय होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है इनमें बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट। देखिए बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट का मतलब होता क्या है। बाइल शब्द का मतलब होता है पित्त, डक्ट मतलब होता है नली, मतलब पित्त नली। तो पित्त नली कहां से निकलेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस फिगर थोड़ा देखते हैं जो है, ये देखिए आपका ये टोटल जो स्ट्रक्चर आपको है, ग्रहणी, देखिए ये ग्रहणी है, अग्नाशय है और पित्ताशय, ये 3 भाग होता है। अब देखिए टोटल स्ट्रक्चर ग्रहणी दिखाया गया है, ग्रहणी का देखिए यह जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जो ऊपर से है, ये याद रखिएगा इसके ठीक ऊपर क्या होता है, लीवर मीन्स यकृत। तो जो लीवर होता है इससे लीवर में चिपका होता है क्या, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर को हिंदी में पित्ताशय बोलेंगे हम, और याद होना चाहिए नाम है पित्ताशय। पित्ताशय शब्द का मतलब क्या होता है, पित्त को इकट्ठा रखने वाला। जबकि पित्त का फॉर्मेशन कहां पे होता है, पित्त का फॉर्मेशन हमेशा लीवर में होता है। तो आप यहां देखिए, तो यहां की जो नली आपको दिखाई दे रही है, देखिए यह नली यहां से ओरिजिनेट हो रही है, इसका नाम है बाइल डक्ट मीन्स ये देखिए पित्त नली। तो नाम पित्त नली क्यों रखा गया है, पित्त नली नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इनसे पित्त यहां से कहां आती है, ये देखिए यह हमारा स्ट्रक्चर जो यहां दिखाया गया है, ये टोटल स्ट्रक्चर ग्रहणी का होता है। यह स्ट्रक्चर जो ग्रहणी का होता है, एक नली यहां से आती है और दूसरा पैनक्रियाटिक डक्ट। देखिए पैनक्रियाटिक नाम क्यों, यह जो आपको इन दोनों के बीच में यह लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, पत्ती नुमा संरचना, ये देखिए ये कई संरचना है, पत्ती नुमा। तो जो पत्ती नुमा संरचना होती है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ये अग्न्याशय या पैनक्रियास। देखिए पैनक्रियास, क्लियर। तो पैनक्रियास से याद रखिएगा, यहां पर दिखाया गया पैनक्रियाटिक डक्ट, ये बाइल डक्ट, ये पैनक्रियाटिक डक्ट, यहां पर आपको दिखाया गया है ये चीज। यह संरचना जो आपको दिखाया गया ये क्या है, ये आपका पैनक्रियाटिक डक्ट है। और पैनक्रियाटिक डक्ट से होता क्या है, ये पित्त यहां से निकला और पैनक्रियाटिक जो जूस होती है, यह दोनों आके क्या होती है, यहां पर मिल जाती है। तो जहां पर यह मिलती है, याद रखिएगा यहां पर एक उभार क्रिएट होता है। यह जो उभार दिखाई दे रहा है आपको जो है, इसी उभार का नाम क्या, पैपिला ऑफ वेटर। जो आपको दिखाया गया है उभरा हुआ भाग होता है जिसे वेटर का अंकुरण कहते हैं। यह वह स्थान है जहां पर गाल ब्लैडर का मतलब बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों जहां पर मिलता है। अब देखिए एक खास बात, देखिए बाइल से बाइल जूस निकलेगा और पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा। तो यह दोनों जूस जहां पे जाके मिलती है, क्योंकि इन दोनों का माध्यम क्षारीय होता है और हमारे आमाशय में जो भोजन था वह अम्लीय माध्यम में था। तो अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में कौन करता है, याद रखिएगा यही दोनों डक्ट से आई हुई नली, पित्त रस और अग्नाशयी रस, यह दोनों क्या करता है, भोजन को क्षारीय माध्यम में बना देता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये देखिए ग्रहणी का श्लेष्मिक स्तर फोल्ड होकर ब्रूनर ग्रंथियां बनाती है। देखिए ब्रूनर ग्रंथियां का मतलब क्या है, ब्रूनर ग्लैंड्स पूछा गया है शरीर के किस अंग में ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए छोटी आंत के डिओडेनम में ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है जेजुनम। देखिए जेजुनम का जो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड याद रखिएगा, इसका इम्पटी मतलब खाली स्थान। ये बड़े आश्चर्य की बात है, मरने के बाद भी
व्यक्ति या मैमल्स के डेड करने के बाद ही यही एक ऐसा जगह होता है जो स्पेस युक्त मतलब या खाली स्थान होता है। अब इनकी लंबाई देखा जाए 2.5 मीटर, इनकी लंबाई 2.5 मीटर होती है, ध्यान रखिएगा। अब इलियम की बात करते हैं, ये देखिए इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा पार्ट अगर पूछा जाए कि छोटी आंत में सबसे लंबी भाग कौन होती है तो क्या होती है, इलियम होती है। यह 3.5 मीटर लंबा और इनमें भी श्लेष्मिक अस्तर फोल्ड होकर लीवर पुंज की दरारें या लीवर कोहन की दरारें बनाती है। तो यह भी याद रखिए कहां भाई, इलियम में। 3 बातें, एक तो गोबलेट सेल, ब्रूनर की ग्रंथियां और लीवर कोहन की दरारें। याद रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कहां पाई है तो आप बताएं कि छोटी आंत में। अब देखिएगा इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये आपको बताया ये गॉल ब्लैडर है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको क्या बताया हमने कि क्या अग्न्याशय, ठीक, ये अग्न्याशय है। तो अग्न्याशय की नली और गॉल ब्लैडर की नली दोनों एक ही स्थान पर मिलता है और यह वाला स्थान क्या, यही डियोडेनम मतलब यही ग्रहणी है। ये देख रहे हैं हम, ये टोटल भाग आपको क्या ग्रहणी, हमने आपको बताया कि ग्रहणी का आकार क्या, जस्ट लाइक सी के आकार की संरचना दिखाई गया है। तो ये पैपुला पेटा भी आपको क्लियर किया। तो हमने क्या देखा, छोटी आंत के संरचना के बारे में देखा, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक। अगले टॉपिक में हम लोग याद रखिएगा छोटी आंत में किस प्रकार का भोजन पचता है, भोजन का माध्यम कैसा होता है, भोजन का नाम क्या होता है, ये हम लोग अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।